हेलो दीदी, हार्दिक स्वागत है आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर ईशा राज तिवारी। सबसे पहले दर्शकों, आप सभी को हमारी पूरी हेलो दीदी की टीम की ओर से और पूरे दूरदर्शन परिवार की ओर से मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तरायण का ये जो सूर्य है, हम यही मंगल कामना करते हैं कि आपके जो स्वप्न है उसे ऊष्मा, नई ऊष्मा प्रदान करे। मंगल कामना यही है हम सभी की। इसी के साथ ही आज बहुत ही खास दिन है। हम सभी जानते हैं कि जो हमारा अयोध्या है उसके तो बारे में हम आज बात करेंगे ही, और साथ ही साथ अगर हम आज की बात करें तो हमारे भारत के लिए ये इतना ज़्यादा विशेष क्यों है, खास क्यों है, इस पर जो राम अवतार तिवारी हैं उनकी कुछ पंक्तियाँ मुझे याद आ रही हैं कि माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजा कर भाल जब भी, कर सहज स्वीकार लेना यह समर्पण। मान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ। जी हाँ दर्शकों, आज हम मना रहे हैं भारतीय सेना दिवस। भारतीय सेना दिवस पे हम जानेंगे कि आखिर ये क्यों मनाया जाता है और भारतीय सेना के बारे में भी हम अधिक जानकारी लेंगे। ये जानकारी देने के लिए आज हमने अपने स्टूडियोज़ में आमंत्रित किया है ब्रिगेडियर रजनीश सिंह गौर जी को, जो कि उप महानिदेशक है राष्ट्रीय कैडेट कोर मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ निदेशालय से। आपका कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। इसी के साथ दर्शकों, मकर संक्रांति और साथ ही साथ राम लला के बारे में भी बात करने के लिए हमने आमंत्रित किया है अपने स्टूडियो में पंडित राम नारायण आचार्य जी को, जो कि ज्योतिषाचार्य भी हैं। आपका भी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। तो दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो कार्यक्रम है वो सजीव फोन इन है, तो आज के विषयों से संबंधित आपके मन में जो भी सवाल है, प्रश्न है, कोई समस्या है, तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 0755 266 0049। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800 233 0040। ये नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो भारतीय सेना के बारे में अगर आपके कोई प्रश्न है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। राम मंदिर जिसके बारे में भी अगर आप कुछ पूछना चाहें तो वो जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ मकर संक्रांति के बारे में भी हम आज बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले भारतीय सेना दिवस के बारे में हम जानते हैं कि आखिर ये आज ही के दिन क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे का क्या इतिहास है। ईशा 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल करियप्पा, जनरल करियप्पा, जो बाद में जिन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई, उन्होंने भारत की थल सेना के कमांडर इन चीफ का पदभार संभाला। ब्रिटिश आखिरी कमांडर इन चीफ थे जनरल फ्रांसिस बुचर। तो 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल KM करियप्पा ने कमांडर इन चीफ भारतीय सेना का कमान संभाला और हमारी भारत सरकार ने डिसाइड किया कि 15 जनवरी 1949 उसके बाद से थल सेना दिवस यानी कि इन्फेंट्री डे के रूप में मनाया जाएगा जी। और इस बार ये थल सेना दिवस लखनऊ में मनाया जा रहा है जी। अभी तक ये हमेशा दिल्ली में होता था। विगत वर्ष थल सेना दिवस बेंगलोर में मनाया गया और इस वर्ष ये आज ही की सुबह लखनऊ में बड़े धूमधाम से मनाया गया जी। बिल्कुल, इसी के साथ मकर संक्रांति हम मना ही रहे हैं, तो आखिर ये क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे क्या वैज्ञानिक पौराणिक कहानियां हैं, इसके बारे में भी हम जानकारी लेते हैं। पंडित जी। ईशा जी, मकर संक्रांति की सभी को शुभकामनाएं। मकर संक्रांति का मूल कारण मनाने का ये कि हमारे यहाँ 12 संक्रांति होती हैं। सूर्य एक एक राशि पे एक एक माह चलता है। सूर्य जब दक्षिणायन हो जाते हैं, उत्तरायण हो जाते हैं, लेकिन 14 जनवरी और 15 जनवरी को जब सूर्य धन राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो ये मकर संक्रांति कहलाती है जी। मकर संक्रांति होने के साथ ही सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं। ये हमारे यहाँ व्यवस्था दी गई है कि भगवान का धाम जो है वो उत्तरायण में ही रहता है। दक्षिणायन से तात्पर्य होता है नेगेटिव विचार, उत्तरायण से होता है पॉजिटिव विचार। हमारे मन में अच्छी अच्छी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। मकर संक्रांति जैसे ही उत्तरायण में होती है तो हमारे यहाँ सारे शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। आपको एक पौराणिक इसका इतिहास भी है कि भीष्म पितामह जो बाणों की सैया पर लेटे हुए थे, जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन उनने अपने शरीर से जो प्राण त्यागे वो सूर्य उत्तरायण होने के बाद ही अपने शरीर से प्राण त्यागे।
ये हमारे यहाँ एक व्यवस्था है, शासकीय व्यवस्था है, ऐसी मानता है कि उत्तरायण सूर्य के अंदर किसी की मृत्यु भी होती है तो श्री भगवान के चरणों में गोलोक धाम जाता है। जी बिल्कुल, आपके मन में भी अगर कोई सवाल है तो उसके लिए फ़ोन नंबर्स आपकी जो टेलीविज़न स्क्रीन है उस पर दिखाए जाते रहेंगे, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इंडियन आर्मी डे आज हम सभी मना रहे हैं, पूरा हमारा भारत देश मना रहा है, हर एक देशवासी इसको मना रहा है। अब आखिर इसे कैसे मनाया जाता है, अगर हम आर्मी की बात करें तो किस प्रकार से ये मनाया जाता है, इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। ईशा, जैसे कि मैं बता रहा था कि अभी तक ये दिल्ली में मनाया जाता था, करियप्पा परेड ग्राउंड दिल्ली में जी। विगत वर्ष सरकार ने एक डिसीजन लिया, निर्णय लिया कि आउटरीच होनी चाहिए। हर बार प्रोग्राम दिल्ली में ही होता था, तो विगत वर्ष ये बेंगलोर में मनाया गया। इस वर्ष निर्णय लिया गया कि इसे लखनऊ में मनाया जाए। आज सुबह ही ये कार्यक्रम लखनऊ में किया गया जी। प्राइमरी एम ये है कि इन्फेंट्री डे यानी थल सेना दिवस के ऊपर हमारे देश के जवानों की वीरता, हमारे देश के जवानों का बलिदान, उसको प्रेरणा रूप प्रेजेंट किया जाए समाज को। समाज में एक चेष्टा आए देश के प्रति जी, देश के प्रति देशभक्ति की, एक राष्ट्रीयता का भाव समाज में लाने के लिए, यूथ को मोटिवेट करने के लिए कि यूथ आर्मी में ज्वाइन करना चाहें, यूथ एक समाज के लिए एक बेहतर सामाजिक जिम्मेदारियां अपनी समझे। जी हाँ। और साथ ही के साथ सैन्य और नागरिक संबंध सुदृढ़। जी हाँ बिल्कुल, जैसा कि आज हमने दूरदर्शन ने भी इसका लाइव टेलीकास्ट किया था कि अवार्ड्स दिए जाते हैं, परेड की जाती हैं, तो और क्या क्या प्रोग्राम्स किए जाते हैं? सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, सेना की परिचालन व्यवस्था को देखने के लिए परेड होती है, बहुत भव्य परेड होती है, एयर शोज किए जाते हैं, इक्विपमेंट डिस्प्ले होता है, लोगों को प्रेरणा स्वरूप अवार्ड्स दिए जाते हैं, जो कि आज भी दिए गए 15 जनवरी को, 26 जनवरी को जैसे अवार्ड्स दिए जाते हैं, जिन्होंने बलिदान किया है, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया है अपने देश के लिए, तो वो अवार्ड्स दिए जाते हैं। और इस प्रकार के कार्यक्रम हर जगह पर होते हैं, केवल लखनऊ में ही नहीं, हर कमांड हेडक्वार्टर्स में, हर मिलिट्री एरिया में। यहाँ तक कि मैं एनसीसी से तात्पर्य रखता हूँ, हम बात करेंगे इसके बारे में। एनसीसी में कई सारे प्रोग्राम किए जाते हैं, तो ये सारे प्रोग्राम केवल लखनऊ में नहीं सीमित थे, ये देश भर में हर जगह पर किए गए। जी, देश भर में हर जगह पर कार्यक्रम जो है वो किए हैं। और साथ ही साथ अगर 15 जनवरी की बात करें और हम सभी मना रहे हैं भारतीय सेना दिवस, तो आइए हम सभी आपको दिखाते हैं ये छोटी सी वीडियो, आप भी देखिए कि आखिर क्या गौरव है हमारी भारतीय सेना का। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि भारत की जन्मभूमि पे हमने जन्म लिया है, भारत की पवित्र भूमि पर। और साथ ही साथ अपने भारतीय जो सेना है उस पे तो हमें गर्व है ही। और जब हम ऐसी कुछ वीडियोस देख लेते हैं, बातें सुनते हैं, तो हमारा जो सीना है वो गर्व से और ज़्यादा चौड़ा हो जाता है। इसी के साथ हमारे साथ कॉलर भी जुड़ रहे हैं, उनका भी सवाल हम कार्यक्रम में लेंगे। जैसे ही वो हमसे जुड़ जाते हैं हम उनका सवाल आपसे पूछेंगे। इसके साथ ही आइए, हम लगता कॉलर हमसे जुड़ गए हैं। कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है आपका। बताइए क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप पंडित जी से? नमस्कार सर, मैं जानना ये चाहता हूँ जो ये लोहड़ी खिचड़ी मकर संक्रांति होती है तो ये हमेशा 14 तारीख को होती है, मेरे कुछ दस्तों से 15 तारीख होती है, तो हमें इसको किस हिसाब से बनाना चाहिए? जी, इसके संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज से सन 1933 से 38 के बीच में
मकर संक्रांति 13 तारीख को हुआ करती थी। कारण क्या है कि सूर्य एक माह एक राशि पर चलता है। जब जिस राशि पे वो आएगा तो उसकी एक डेट समय निश्चित रहता है। हमारे यहाँ ऐसे भी व्यवस्था है कि लगभग जो घंटे पीरियड उसमें कमी आती है वगैरह वगैरह। अब 14 तारीख को 15 तारीख को इस बार जो मकर संक्रांति बनी है वो रात को 14 तारीख की रात में 2:15 पर आई है। धन राशि से मकर राशि में उसका प्रवेश हुआ है और ये 15 तारीख की सुबह इसका पूर्णकाल प्रारंभ हुआ है 9:25 से। तो हमारे यहाँ ये व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ सूर्य एक राशि पे एक माह चलता है। तो जब एक माह जो चलेगा तो ये आदिकाल से उसके घंटों की व्यवस्थाएं बदलती जाती हैं, दिन बदलते जाते हैं। तो इसमें हमारे तारीखें भी चेंज होती जाती हैं। कई सालों पहले ये दिसंबर में बनती थी, फिर जनवरी में आई। तो ये हमारे यहाँ प्रकृति के नियम के अनुसार घंटों के समय के हिसाब से सूर्य भी अपनी राशि में घंटों के हिसाब से परिवर्तन लेके आते हैं। इसलिए वर्तमान में अभी कुछ सालों से 15 तारीख में बन रही है। हो सकता है सन 25 के अंदर यही मकर संक्रांति 14 को आ जाए। तो घंटे पीरियड का इसमें अंतर रहता है। इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है जी। मकर राशि में जब सूर्य आते हैं तभी मकर राशि होती है जी। और इस बार 15 तारीख यानी आज के दिन हम सभी मना रहे हैं मकर संक्रांति का त्यौहार। और भारत में ऐसे ही कुछ त्यौहार हैं, नाम अलग हो जाता है लेकिन त्यौहार कहीं ना कहीं आसपास ही होते हैं। उनका जो कारण है मनाने का वो भी एक जैसा ही होता है। इसके साथ ही भारतीय सेना दिवस के बारे में हम बातचीत तो कर ही रहे हैं। तो हम ये जानते हैं कि कल मतलब पुराने ज़माने की अगर हम बात करें, उस समय जो भारतीय सेना थी और आज की भारतीय जो सेना है किस प्रकार से अलग है, कितनी सशक्त है और क्या कुछ नए बदलाव किए गए हैं, एडवांसमेंट है? आधुनिकीकरण इज द वे फॉरवर्ड ईशा। एंड भारतीय सेना में भी आधुनिकीकरण बहुत ही तेजी से हो रहा है। विगत 30-40 वर्षों में हमने जो अपना R&D डेवलप किया है, हमारे नए प्रोग्राम्स के हिसाब से हम मेक इन इंडिया की वजह से और ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गए हैं। हमारा ओवरऑल निर्यात के ऊपर, आयात के ऊपर जितना हमारा इंपोर्ट के ऊपर जो डिपेंडेंस थी वो कम हो गई है। अब हम नेट एक्सपोर्टर भी बन गए हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम एम्युनिशन, वेपन्स जो अब बाहर देने लगे हैं, जो कि कुछ समय पहले विश्वसनीय लगता नहीं था। हमारी इंटरनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है। हम अपने वेपन्स और एम्युनिशन अपने देश में ही बना रहे हैं जी। वो कॉन्सेप्ट जो है दैट द सोल्जर एज ए मशीन, दैट वो कंसेप्ट अब इंडियन आर्मी में आ गई है। सो वी हैव ग्रोन बाय लीप्स एंड बाउंड्स एंड आई थिंक ये नोन फैक्ट है कि हम विश्व की चौथी सबसे सशक्त आर्मी आज की डेट में हैं। और हमारा आधुनिकीकरण जो है वो बढ़ता ही चले जा रहा है। हमारी सेल्फ डिपेंडेंस और हम इंडिपेंडेंट होते चले जाए। जी बिल्कुल। और समय के साथ जैसे लोग आगे बढ़ते हैं ऐसे ही हमारी जो सेना है जितनी भी एडवांसमेंट है वो उसमें आगे बढ़ रही है और शक्तिशाली तो है ही, इस बात पे हमें कोई शक भी नहीं है। साथ ही साथ आपने जैसा कि ऐसा सुना भी होगा, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी श्याम काम। तो शालग्राम ये जो है इसके बारे में तो हम आप सभी बात क्यों कर रहे हैं, यह हम आपको बता दें, आप सभी जानते भी हैं कि 22 तारीख को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। तो ऐसे में आखिर क्या कुछ तैयारियां मध्य प्रदेश वासियों में देखी जा रही है, क्या कुछ उत्साह है उनके अंदर, ये भी हम पंडित जी से जानते हैं। सिया राम में सब जग जानी। 22 तारीख को अयोध्या में रामलला का विग्रह स्वरूप विराजमान हो रहा है। उस वातावरण पूरे मध्य प्रदेश में भोपाल क्षेत्र के कोने कोने में है। हमारे अभी प्रधानमंत्री जी ने एक नया आह्वान भी किया है सभी के लिए कि स्वच्छता अभियान चलाएं मंदिरों में। तो इस समय सारे मंदिरों में, मंदिर के भोपाल शहर के अंदर गलियों में पूरी सफाइयाँ हो रही हैं, प्रभात फेरियाँ निकल रही हैं, भजन कीर्तन हो रहे हैं। ये चीज़ बड़ों से ज़्यादा बच्चों में एक नया उत्साह आया है। ये राम मंदिर को लेके भगवान के स्वरूप का जो वहाँ पर स्थापना होने वाली है, पूरा हिंदुस्तान तो राममय हो ही गया है, लेकिन भोपाल शहर भी इस समय राममय हो गया है। सिया राम में सब जग जानी। जी, आज मकर संक्रांति भी है और ऐसे उपलक्ष्य में कहीं ना कहीं तैयारी जो है आज से शुरुआत हो गई है। हम सभी जानते हैं हमारा पूरा देश राममय हो गया है, तो क्या इसका भी कुछ संबंध है? हमारे यहाँ इसका संबंध ये है कि उत्तरायण सूर्य के अंदर ही हमारे यहाँ सारे शुभ काम होते हैं। तो जो भी हमारे यहाँ ये मुहूर्त निकला है 22 तारीख का, 16 तारीख से लेकर 22 तारीख तक
रामलला विराजमान होना है। तो ये जो व्यवस्था दी गई है, ये मुहूर्त, क्योंकि भगवान राम की शादी मार्गशीर्ष महीने में हुई थी जी। भगवान का जन्म पुख नक्षत्र में हुआ था, तो मार्गशीर्ष महीने के साथ ही मृगशिरा नक्षत्र है। मृगशिरा नक्षत्र में अभिजीत मुहूर्त के अंदर भगवान रामलला अयोध्या में विराजेंगे, इसकी एक खास व्यवस्था है। और अभिजीत मुहूर्त अपने आप में सबसे बड़ा मुहूर्त कहलाता है। जी बिल्कुल। ब्रिगेडियर रजनीश सिंह गौर जी, जैसा कि भारतीय सेना दिवस हम मना ही रहे हैं और आप जो है विशेष तौर पर एनसीसी के बारे में भी हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। एनसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इससे हम शुरुआत करेंगे और इसके बारे में जानते हैं। एनसीसी इंग्लिश में नेशनल कैडेट कोर और हम हिंदी में राष्ट्रीय कैडेट कोर कहते हैं। बेसिकली कुछ समय पहले तक एनसीसी जानते सभी हैं, कुछ समय पहले तक ये एक फीडर ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था इंडियन आर्मी के लिए कि एनसीसी के हमने कैडेट्स ट्रेन किए और वो इंडियन आर्मी का पार्ट बन रहे हैं। बट ऑफ लेट हमारा विजन, हमारा एम बिल्कुल चेंज हो गया है, तब्दील हो गया है और अब हमारा प्राइमरी एम है अच्छे अनुशासित नेशनलिस्ट बच्चे क्रिएट करना। आज की डेट में आपको विदित कराऊं, मध्य प्रदेश में हमारे पास 1,05,468 बच्चे हैं। 53 जिले मध्य प्रदेश के हैं, वहाँ पे 52 जिलों में हमारी एनसीसी की प्रेजेंस है। छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में से 32 जिलों में हमारी प्रेजेंस है। 467 कॉलेजेस और 824 स्कूल्स में हम संचालित करते हैं एनसीसी। तकरीबन 1223 का ये टोटल इंस्टीट्यूशंस हैं जी। हमारा एम है कि इन बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ा करके अगले 2 से 3 वर्षों में इन्हें 1.5 लाख बच्चों तक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इन्हें ट्रेन करना, अनुशासित बनाना, इनके अंदर नेशनलिज्म लाना। जरूरी नहीं है कि कोई भी बच्चा आर्मी में ही जाए, अगर वो समाज में भी जा रहा है, जिस किसी भी वो अपने प्रोफेशन में है, जहां भी जा रहा है, उसे अनुशासित होना जरूरी है। वो हमारे देश के लिए एक ऐसा फर्स्ट रिस्पोंडेंट हो कि हर घर एक बच्चा हो जो हमारे एनसीसी के कैंप्स में ट्रेन किया हुआ हो, जिसे बेसिक मेडिकल की ट्रेनिंग, बेसिक डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, बेसिक अनुशासन जिसे प्राप्त हो और वो फर्स्ट रिस्पोंडेंट हो किसी भी आपदा, विपदा या किसी भी इमरजेंसी की जो भी देश में आती है। तो एनसीसी मैं तो प्रोत्साहित करूंगा जितने भी बच्चे बच्चियां हैं। अभी हमारा, मैंने आपको जो 1,05,468 का फिगर बताया, इसमें हमारे पास 33% बच्चियां हैं और 67% बच्चे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोत्साहित करेंगे कि स्कूल्स, कॉलेजेस पार्टिसिपेट करें एनसीसी में। और 10% मैं आपको बताऊं, हमारे इंडियन आर्मी का जो जवान कैटेगरी में एंट्री होती है वो एनसीसी के थ्रू होती है जी। एनसीसी में 3 सर्टिफिकेट्स होते हैं, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सबसे ऊपर सी सर्टिफिकेट। बहुत सारे इंसेंटिव्स हैं फौज में जाने के लिए और गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, जहां पे ए, बी और सी सर्टिफिकेट के इंसेंटिवाइजेशन की वजह से आप बिना रिटन एग्जाम के, और इसके डिटेल्स हम आपके ही माध्यम से और भी शेयर कर सकते हैं, बट बिना रिटन एग्जाम दिए हुए जहां आप डायरेक्टली एसएसबी में अप्लाई कर सकते हैं। मैंने बताया आपको 10% तो हम कंट्रीब्यूट कर ही रहे हैं हमारे इंडियन आर्मी के जवान, थल सेना में जवानों के लिए, बट उसके अलावा भी बहुत इंसेंटिव्स हैं एनसीसी। जी बिल्कुल। तो आप में से भी ऐसे जो बच्चे इस कॉलेज जाते हैं और वो जुड़ना चाहते हैं, आगे जाके हमारी जो भारतीय सेना है उसका हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जो तैयारी है यहाँ से शुरू हो जाती है और आप जुड़ सकते हैं एनसीसी से। साथ ही साथ मकर संक्रांति के बारे में हम ये भी पंडित जी आपसे जानते हैं कि तिल, खिचड़ी, गुड़, पतंग, इसके बारे में जैसे ही संक्रांति का नाम आता है लोगों के मन में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्या महत्व है इसका? सबसे पहले तो सूर्य उत्तरायण हुए, तो सूर्य उत्तरायण होने के बाद ही शिशिर ऋतु आती है। इस शिशिर ऋतु के अंदर हमारे यहाँ सारे मांगलिक कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। तो हमारी जो मन में उमंगे हैं, जो नई सोच है, वो हम पतंग के रूप में उसको आसमान में उड़ता हुआ देखते हैं। हमारे यहाँ ये व्यवस्था आदिकाल से चली आ रही है। आजकल तो मंदिरों में भी इसके बड़े बड़े श्रृंगार होते हैं, भगवान पतंग उड़ा रहे हैं, तो ये एक नई उमंग, एक नए जोश का संकेत होता है। रही बात कि मकर संक्रांति पे तिल, काले तिल, कम्बल, खिचड़ी आदि की क्या व्यवस्था है। मकर के स्वामी जो हैं वो हैं शनि। तो शनि को खुश करने के लिए लोग काला कम्बल दान करते हैं, काले तिल दान करते हैं जी। और ये हमारी आयुर्वेदिक पद्धति है। कारण उसका क्या है कि हम वर्तमान में ये जो ऋतु होती है, ये ठंडी ऋतु होती है, तो हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार की रोग ना हो, इसके लिए हम तिल गर्म होते हैं,
खिचड़ी में मूंग की दाल मिलाई जाती है, ये एक आयुर्वेदिक पद्धति है। इसी के साथ काले तेल मतलब काले तिल के साथ हम सरसों का तेल लगा के नहाना आदि जो चीज़ें रहती हैं, स्नान करना, ये सब जो चीज़ें रहती हैं ये कहीं ना कहीं से शरीर को फायदा पहुंचाएं। बिल्कुल ठंडी के मौसम में इस प्रकार की हमारी धार्मिक के साथ साथ इसका अगर आयुर्वेदिक देखा जाए तो वो भी कारण है। साथ ही साथ अब एनसीसी की हम बात कर ही रहे हैं, तो इसमें अगर कोई एंट्री लेना चाहता है और उसके कॉलेज में नहीं है एनसीसी, तो फिर क्या किया जाए? एनसीसी अगर किसी के स्कूल, किसी भी बच्चे के स्कूल या कॉलेज में नहीं है तो एक ग्रुप के पास या एक यूनिट के पास वैकेंसीज होती हैं, वो केवल अप्लाई कर दे उस ग्रुप हेडक्वार्टर में जाकर के, और उसके नज़दीक उसके स्कूल के जो सबसे नज़दीक और जो सबसे पास स्कूल या कॉलेज होगा वो वहाँ पे अपने आप को एनरोल करा सकता है। और डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, केवल बच्चे के मन में होना चाहिए कि मैं एनसीसी ज्वाइन करना चाहता हूँ। अपने स्कूल से बताए कि उसके अगल बगल का जो भी स्कूल है या जो भी कॉलेज है वहाँ पे जाकर के अप्लाई करें और अपने से सबसे नज़दीक के स्कूल या कॉलेज में वो एनसीसी में अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, तो एनसीसी से जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ राम उत्सव हम अपने घर बैठे भी मना सकते हैं। सब में श्रद्धा है तो सारे त्योहार उत्सव मन ही जाते हैं। आप दोनों हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े, इसके लिए आप दोनों का हार्दिक हार्दिक आभार। इसी के साथ दर्शकों, डॉक्टर ईशा राज तिवारी हेलो दीदी की टीम को दीजिए आज्ञा। जय हिंद।